हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने अपने शिवाजीनगर स्थित आवासीय कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। रविवार को हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी अपने शिवाजीनगर स्थित आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के थे और आरएसएस के ही हैं। पुनः हमने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा में हम शामिल हो गए हैं, लेकिन इसकी अनौपचारिक पुष्टि बाकी है और जल्द ही इसकी पुष्टि हो जाएगी और हम पुनः भाजपा में पोस्टर साटने से लेकर भाषण देने तक का काम करेंगे। जदयू भाजपा से नहीं मिल सका, व्यक्तिगत कारण, संगठन से तो मेरा कहीं कोई समस्या नहीं थी। लोजपा विवाद के कारण जब लोजपा कम आप लोग से कहे थे कि गिरवी रख दिया गया, क्या गठबंधन में होता है, तो मेरा ही विधानसभा आ गया लोजपा के जिम्मे। तो दरभंगा उठान के जो विवाद हुआ सबको जानकारी है, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो राजद में हम जाना नहीं चाहते। राजद लगातार प्रयास क्या किया जाइए, अंतिम समय में जब भाजपा और जदयू में हमको सदस्यता भी नहीं रहेगा, फिर हम अपने समर्थक से पूछ के राजद से टिकट लिए चुनाव मजबूती से लड़े। कहीं ना कहीं हम ही में चूक हुई होगी। अभी कहते भीतरघात हुआ तो आप लोग कहिएगा गामी जी पार्टी छोड़े तो भीतरघात क्या चर्चा कर रहे। हम नहीं कहेंगे भीतरघात हुआ, हम नहीं कहेंगे यहाँ के लोग हमको हराने का काम किए, लेकिन संगठन को ही हम मजबूत करने के लिए निकले थे। लगातार चुनाव हारने के बाद गाँव गाँव को दौरा किया, हर एक पूजा मरनी हरने विवाह शादी कार्यकर्ता के यहाँ जाने लगे, लेकिन संगठन में हम समन्वय बनाने में अक्षम रहे, संगठन के लोगों का दिल जीतने में अक्षम रहे और लगातार हमको संगठन में उपेक्षित महसूस करते थे अपने को। सहयोग देखिए, हम जहाँ रहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं। बेनीपुर का सभा में भी हम रहे, नॉमिनेशन में भी रहे, लेकिन मन दुखी था, संगठन में समन्वय नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे अच्छा अनुसार भाजपा से ऑफर कहिए या घर वापसी के लिए बुलाहट कहिए, तो वहाँ से जब हम फोन आया तो दिल्ली गए। दिल्ली में हम अपना पक्ष रख दिए। सर हम तो चाहते ही थे 10 टका की सदस्यता मिल जाए, लेकिन उस समय नहीं बन सका। अभी दे दीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकारते हैं। तो फिर हुआ कि आप तैयार, हम पे तैयार हैं, वहाँ से चले आए। अभी सदस्यता हुई नहीं है, पार्टी को तय करना है। हम तो तय कर लिया भाजपा में नहीं, तो हम वहाँ से लौट के जब आ रहे थे तो एयरपोर्ट से रास्ता में भाजपा कार्यालय था और कार्यालय पर होली मिलन कार्यक्रम था। हम और माननीय सांसद अशोक यादव जी के साथ गए, भावुक हो गए कार्यकर्ता का खुशी देख। कार्यकर्ता जिस तरह से गले मिलाया, जैसे लगता था हम वनवास से घर लौटे हैं। इतना ज़्यादा स्वागत, मन भावुक हो। हम पूर्ण आश्वासन दिए, मेरे कारण पार्टी को किसी तरह का नुकसान नहीं। अगर कोई व्यक्ति विवाद भी पहले जैसे, अब क्या है कि हम 2 बार विधायक बन चुके, अब हमारा क्या नुकसान कोई करेगा। अब तो मान सम्मान के साथ कार्यकर्ता के साथ काम करना चाहते हैं और व्यक्ति कलेश भी अब है नहीं। अब संगठन इतना ज़्यादा ऊपर का सोच रहा है। अब देखे होंगे पूरे बिहार में जो भी भाजपा से बाहर निकल के चुनाव लड़े थे सबको वापस लाया जाना है। तो हमको संगठन करने में मजा आता है। जैसे हम घोषणा किए कि हम भाजपा में आ रहे, कार्यकर्ता का उत्साह देख आप लोग भी देखते होंगे, बहुत खुशी है। तब हम घोषणा किए कश्मीर फाइल फिल्म हम फुल हॉल बुकिंग करेंगे, कार्यकर्ता के साथ देखेंगे। आज का प्रेस का मुख्य विषय यही था। क्या भूमिका होगी? हमारा पोस्टर साटने से लेके भाषण देने तक। दरभंगा के तैलिक साहू समाज के सदस्यों ने डीएमसीएच में
कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सुगराइन निवासी हरेराम साहू एवं रमेश साहू से की मुलाकात। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड सुगराइन निवासी हरेराम साहू एवं रमेश साहू को किसी असामाजिक तत्व के उनके घर के सामने शराब बेचने के लिए लगे घर में सीसीटीवी कैमरे को हटाने के लिए कहा, लेकिन सीसीटीवी नहीं हटाने पर कुल्हाड़ी एवं धारदार हथियार से कई लोगों को जख्मी कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर तैलिक साहू समाज के लोग काफ़ी दुखी हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की है। तो वहीं रविवार को डीएमसीएच में भर्ती हरेराम साहू एवं रमेश साहू से मुलाकात कर तैलिक साहू समाज के लोगों ने उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरक्षित टिकट काउंटर पर टिकट कटाने को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थित आरक्षण टिकट काउंटर पर दूरगामी ट्रेनों की टिकट कटाने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वो लोग हैं जो होली पर अपने घर लौटे थे और अपनी काम को लेकर अब पुनः वापस प्रदेश लौट रहे हैं। खासकर दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण टिकट की कतार काफ़ी लंबी है। वहीं दिल्ली जाने वाली 2569 में 1 अप्रैल से और 04651 में 1 अप्रैल से आरक्षित टिकट उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा 12561 जो नई दिल्ली को जाती है 22 जून से आरक्षित टिकट मिलेगी। इसके अलावा 0565 जो नई दिल्ली को जाती है उसमें 4 जुलाई से आरक्षित टिकट उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा मुंबई जाने वाली में 11062 में 6 अप्रैल से तो 05561 में 30 मार्च से टिकट उपलब्ध हो पाएगी। तो वहीं पुणे जाने वाली 11034 में 24 जून से टिकट उपलब्ध हो पाएगी। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। होली एवं शब बारात को लेकर वार्ड नंबर 1 के लोगों ने की सड़कों की साफ सफाई। वार्ड नंबर 1 में सड़कों पर नाला का पानी लगने की वजह से शब बारात को लेकर नालों की साफ सफाई एवं सड़कों की साफ सफाई की गई, जिसका नेतृत्व समाज सेवी के रूप में पप्पू खान कर रहे थे। साथ ही इनके साथ कई समाज के लोग जुड़े हुए थे जो इन साफ सफाई में मदद कर रहे थे। वहीं समाज सेवी पप्पू खान का कहना है कि लगातार इस सड़क पर नाले का पानी लग जाता है, जिस वजह से नमाजियों को खासकर परेशानियां होती हैं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग नाले की साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि सड़कों पर पानी न लगे और लोग नमाज अच्छे रूप से अदा करें एवं होली मनाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसको लेकर हम लोग सड़क पर लगे नाले की पानी को हटा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। हाँ, अभी मट्टी भरवा रहे हैं। देखिए, मट्टी भरवा करके ईंटा उटा दे करके सीमेंट वालू का खरंजा करवाएंगे। और जो यहाँ पर हमेशा 1 कमर पानी लगा रहता हमेशा, जो 6 महीना तक जल जमाव का मामला रहता है। देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, तो पूरे दरभंगा के लोग जनता देख रहे हैं। और मैं 27 जगह का रोड, नाला, 3 जगह का पुलिया का भी नगर आयोग साहब को दे चुके हैं, जो उनसे बात भी हुई है, जो बोर्ड के बैठक में उसको पास करा के आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हाथ लगवा देंगे यहाँ वार्ड नंबर 1 में। और फिर अभी मिले थे जो सिटी मैनेजर साहब बोले हैं कि 4 तारीख तक रहने दिए, 4 तारीख के बाद जो फिर आपको जहाँ तक होगा हम पास करा के काम करवा देंगे। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
विश्वविद्यालय थाना में मारपीट को लेकर किया गया मामला दर्ज। होलिका दहन के दिन हुए सुंदरपुर बेला हाई स्कूल के पास निकट मारपीट को लेकर विश्वविद्यालय थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। मामले में आवेदक ने बताया कि होलिका दहन के दिन कुछ लोग चंदा मांगने के लिए घर के आसपास घूम रहे थे। वहीं एक किराएदार के घर पर कुछ लोग चंदा मांगने गए और चंदा नहीं देने पर कुर्सी उठा ली। काफ़ी बात करने के बाद कुर्सी वापस कर दी, लेकिन कुछ देर के बाद चंदा मांगने वाले लोगों ने साइकिल उठा ली और उसको लेकर चले गए। जब इसको लेकर चंदा मांगने वाले लोगों से बात की गई तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें प्रकाश कुमार के पिता भोला रजक, जिनकी उम्र 65 साल है, उनको मारपीट कर घायल कर दिया। तो वहीं उसकी बहन चंदा कुमारी एवं भांजा अजय कुमार को भी घायल कर दिया। तीनों का इलाज DMCH में किया गया है। वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही कई अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। होलिका दहन के दिन हम लोग जब रंग खरीद के आ रहे थे तो रास्ते में होलिका दहन का चंदा मांगने वाला लड़का लोग घर में घुस के ज़बरदस्ती मतलब चंदा मांगा। नहीं देने पर लड़का लोग क्या किया, उसका कुर्सी लेके चला गया। किसका? किराएदार थे बगल में, उसी का कुर्सी लेके गया। महिला कितना भी बोली, उसका कुर्सी नहीं दिया। उसके बाद हम लोग कहने पर दे दिया। उसका कुछ देर के बाद आया और उसका साइकिल लेके चला गया। और जब हम लोग सामाजिक तौर पर उसको साइकिल मंगाने गए, उसकी माँ को बोले साइकिल दिलवा दीजिए, उसका यहाँ थाना पर कॉल नहीं जाएगा। कॉल करने जा रहे थे लोग तो मना किए। उसी के दौरान उसका लड़का लोग आया, हथियार से लेस आया और मारपीट स्टार्ट कर दिया। कैसा हथियार? मतलब बेल्ट था, डंडा था, रॉड था, वो सब लेके आया और मारपीट स्टार्ट कर दिया। जिसमें हम, मेरे प्रकाश कुमार, मेरे पिता श्री भोला रजक, मेरी बहन चंदा कुमारी और मेरा भगना अजय कुमार घायल। उसी दरमियान मेरा हाथ भी टूट गया। इलाज कहाँ से करवाएं? इलाज DMCH में भी हुआ है और ये RK प्रसाद के यहाँ हड्डी के डॉक्टर से हम दिखवाए हैं। तो थाना में मामला दिए हैं? जी, थाना मामला दिए हैं। क्या दिए हैं उसमें? वो आवेदन दिए हैं हरिजन एक्ट लगाने का। किसके खिलाफ? जो लड़का किया, क्या नाम है? आशीष सिंह, आशीष कुमार सिंह के नाम। और आशीष कुमार सिंह, रोशन सिंह, हरि सिंह, उसकी माँ हीरा सिंह और उसका पड़ोसी है ये राजेश सिंह और राकेश सिंह और शिवम कुमार। इन लोगों ने आपसे मारा? जी, और कुछ अज्ञात व्यक्ति भी थे, 20-25 अज्ञात व्यक्ति भी थे, जो हम लोगों का मतलब मेरी बड़ी बहन का सोना का चेन ले गया है, कान का झुमका और मेरा भगना का Oppo F17 Pro मोबाइल छीन के चला गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार। मामला दर्ज हो गया? जी, मामला दर्ज हो गया। नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौक से हुई मोटरसाइकिल की चोरी थाने में दर्ज कराया गया FIR। दरभंगा के वार्ड नंबर 8 के शुभंकरपुर के रहने वाले राम खिलावन यादव के पुत्र विजय कुमार यादव की मोटरसाइकिल 17 मार्च को चोरी हो गई, जिसको लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है। आवेदन में उन्होंने कहा कि अपनी मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR07AK 4460 है, वह रेस्ट हाउस के सामने लगा दिया। यह रेस्ट हाउस मिर्जापुर चौक से पूरब मेन रोड के पास है, जहां वह होली मिलन समारोह में गया था। होली मिलन समारोह से कुछ देर के बाद जब वो लौटा तो सामने में अपनी गाड़ी नहीं पाया। वहीं CCTV फुटेज दिखा गया तो एक अनजान व्यक्ति उसकी अपाचे मोटरसाइकिल खोलकर ले जाते हुए नजर आया। CCTV कैमरे के रिकॉर्ड में की गई तस्वीर को नगर थाने को उपलब्ध करवा दिया गया है, जहां मामला को भी दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द चोर को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। 17 तारीख को शाम में मनोज पूर्वे के यहाँ होली समारोह का इन्वाइट था हम लोग को, वहाँ गए थे। तो मनोज पूर्वे जी के घर के सामने में गाड़ी लगा हुआ था अपाची, जो सिल्वर कलर का है। वहाँ हम लोग खाना खा रहे थे, ऊपर में नीचे आए तो गाड़ी गायब हो गया, गाड़ी नहीं था। उसका CCTV का कैमरा का वीडियो भी आ गया है मेरे पास। हाँ, जो जैसे गाड़ी खोल रहा है, ले जा रहा है, सब दिखा रहा है उसको। नहीं, उसको नहीं पहचान पा रहा है। मिर्जापुर चौक मनोज पूर्वे जी के घर के सामने, शुभंकरपुर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष यादव, विजय कुमार यादव। FIR करवाए, थाना पे दिए आवेदन? जी। कौन थाना पड़ता है? कौन थाना?
एमएलसी चुनाव को लेकर एमएसयू ने कशी कमर, कहा राजनीति पार्टियों को सिखाएंगे एक सबक। 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीति पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस बार चुनाव में एमएसयू मिथिलावादी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर राजनीति पार्टियों को पानी पस्त करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मिथिलावादी उम्मीदवार इंजीनियर शरद झा और एमएसयू सेनानी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर जनप्रतिनिधियों को मिथिलावादी विचारधारा से जोड़कर इस चुनाव में शामिल कर रहे हैं। रोजाना 10 से 12 मीटिंग इसके लिए की जा रही है। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यालय में इस बाबत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्याभूषण राय, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी उदय नारायण झा, पूर्व एमएसयू दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार, संधीर कुमार, विकास कुमार आदि के साथ बैठक कर चुनाव को और मजबूती से लड़ने पर विचार विमर्श किया गया है।